नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से झूठ बोल करके INDIA अलायंस ने कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि अलायंस के घटकों के मुंह में खून लग गया है और वो उसी झूठ के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है और हर बार जनता की आंख में धूल झोंका जा सकता है, या इसका उलट परिणाम होगा, या इस पर कानूनी तौर पर क्या किया जा रहा है या कर सकती है, चाहे वो विपक्ष, चाहे वो सरकार से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन हो या और कोई संस्था। दो मसलों पर बात करेंगे। जब से स्पेशल इंटेंसिव जो SIR है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, वो शुरू हुआ, तब से कांग्रेस और RJD समेत जो विपक्षी दल है उन्होंने हाहाकार सा मचा रखा है वहाँ, या कहिए वहाँ हाहाकार मचा हुआ है और उसको लेकर के कुछ भी अनाप शनाप कहा जा रहा है। मामला अदालत तक ले जाया गया है। अब चूंकि बिहार में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और लगभग 64 लाख मतदाताओं को लिस्ट से हटाया गया है। कई कारण है, कुछ लोग डबल वोटर हैं, कुछ लोग अब रहते नहीं हैं, कुछ लोग मर गए, इस तरह से कई उसमें उठाया गया है। लेकिन जब एक टेंटेटिव लिस्ट जो है, वो प्रोविजनल लिस्ट जो है चुनाव आयोग ने जारी की, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने ये दावा किया कि उनका नाम गायब है। और उसमें उसके बाद जब चुनाव आयोग ने बताया कि उनका नाम है, तब उन्होंने दावा किया कि उनका जो EPIC नंबर है वो बदल दिया गया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें, RAB29162120। मतलब ये बहुत हास्यास्पद है कि किसी का EPIC नंबर बदल दिया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव क्योंकि उन्होंने 2 आइडेंटिटी कार्ड बना रखे हैं, जो कि अपराध है, कानूनी रूप से गलत है। यही प्रक्रिया, इसी तरह की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये SIR जो है ये शुरू किया गया था और किया है। इसमें भी इतनी इंटेंसिव गहन जांच के बाद भी तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं जो 2 आई कार्ड बना करके भी बचे रहते हैं। तेजस्वी यादव जो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह की के आपराधिक कृत्य में क्यों शामिल होने की ज़रूरत पड़ी? जब उन्होंने ये कहा कि उनका नाम गायब है, तो चुनाव आयोग ने प्रमाण दिया। तो तेजस्वी यादव ने बोला कि उनका नाम बदल दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि उनके 2 आई कार्ड हैं और जिस EPIC का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि वो उनका है, उसके आखिरी में 0 है। चुनाव आयोग का जो दावा है वो ये कि जिस वोटर आई कार्ड से वो हमेशा वोट करते रहे हैं, वो उसके अंत में 8 है और वो उन्होंने जनता को बता दिया, मेरे पास दोनों आई कार्ड के दोनों
EPIC के नंबर हैं, लेकिन मैं उसको पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। उसका वो कोई उसको लीगल इशू बनाए, मैं उसको और कोई किस तरह से मिसयूज़ करे, इसलिए उसको उसका नाम नहीं मतलब उसके नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो ये एक झूठ का सहारा लेकर के SIR प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, और इसमें पूरा विपक्ष, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस की एक MP तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में PIL की पिटिशनर भी हैं। अब एक और जेम हैं विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि कृषि कानून के खिलाफ जब वो विरोध प्रदर्शन या लड़ाई लड़ रहे थे तो अरुण जेटली ने उनको धमकाने की कोशिश की, और राहुल गांधी ने ये ऐसा उनका दावा है। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? ये कृषि कानून जो है 2020 में ले आया गया था। अब इसमें हास्यास्पद कहें, दुर्भाग्यपूर्ण कहें, या झूठ की दुकान के नए सौदागर कहें, अरुण जेटली जी का निधन जो है वो 24 अगस्त 2019 को हो गया था, और उनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, अरुण जेटली ने मना कर दिया कि वो किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो। और हम सब ने देखा है कि जब वो वित्त मंत्री थे तो बाकायदा चेयर के परमिशन के साथ वो अपनी जो बजट होता था वो बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, अब ये दूसरा उसी से जुड़ी बात कृषि कानून जो है वो उसका जो मसौदा है वो 3 जून को 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किए गए थे। अब इसके अलावा राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के झूठ बोलने की लंबी फेहरिस्त है, अनगिनत है, लेकिन अभी हम जो आजकल के हैं उसी पर, मतलब इसके पहले उन्होंने मनोहर पर्रिकर के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी कि राफेल के बारे में जो है राफेल के बारे में उन्होंने उसको उन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया था। इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर के, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, कर्नाटक के चुनाव को लेकर के उन बता रहे हैं वोट चोरी का, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास एटम बम है और बहुत जल्दी वो एटम बम को फोड़ने वाले हैं। हालांकि वो ये गीदड़ भपकी लंबे समय से दे रहे हैं, अब तक ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं, और झूठ उनका कई बार इस तरह से उनकी पार्टी का झूठ लगातार एक्सपोज होता रहा है। अब उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने ट्रंप को लेकर के बोला था, उसके अलावा मतलब और बहुत सारी चीज़ें, रशिया ने पाकिस्तान को इतना करोड़ देने की बात कही है। ये इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं जो उनकी पार्टी ने कही और वो गलत साबित हुआ।
अब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसमें मैंने बताया कि वो रशिया का पाकिस्तान को पैकेज देना एक है। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो गलत साबित हुई हैं, और ये बाकायदा कांग्रेस के ऑफिशियल आईडी से जाता रहा है, उसको बाद में डिलीट भी करते रहे हैं। विशेष रूप से केरल कांग्रेस तो इसमें महारत हासिल है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, चाहे वो रशिया वाला मामला हो या और कोई मामला हो, ये सारे के सारे जो मामले हैं, ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले जा रहे हैं कि ये लोगों को विश्वास हो जाए कि ये जो बात कही जा रही है वो सही है। लेकिन वो एक के बाद एक एक्सपोज होता जा रहा है उसका। आज वो झूठ बोलते हैं, अगले दिन झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। तो ये हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि 2024 के चुनाव के समय 3 बड़े झूठ बोले गए थे। पहला ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो संविधान बदल देगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 के आसपास, मतलब अलायंस के साथ अगर 400 के साथ 400 सीटें आ जाएंगी तो वो संविधान बदल देगी। दूसरा ये कि वो चुनाव जीतते हैं तो वो 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगे। इसके अलावा मतलब ये संविधान बदल देंगे और उसमें बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। ये अंडरलाइन किया जा रहा था कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। उसके अलावा ये 1 लाख रुपए वाली बात थी, और भी इसी तरह के बहुत सारे झूठ बोले गए, ज़्यादातर संविधान से जुड़े हुए थे। और इस बात को जनता ने स्वीकार कर लिया। विशेष रूप से जो दलित समाज है, उनको ये लगा कि ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। तो उसके कारण एक बड़ा वर्ग जो है वो उन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट किया करता था वो उनसे दूर हुआ, वो गया। और इसके कारण कांग्रेस को 90-99 सीटें आ गई। तेजस्वी यादव को भी 1-2 आ गई। पिछले चुनाव में 1 भी नहीं थी लोकसभा में। अब यहीं से ये झूठ का वो शुरू हुआ कि हम झूठ बोलेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि ये झूठ इस तरह के वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में नहीं चले, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। और उसी के तहत ये वोटर आई कार्ड, SIR के खिलाफ कैंपेन, चुनाव आयोग के खिलाफ कैंपेन, और अभी अरुण जेटली के मामले में जो बात कही, ये उसी मुहिम का हिस्सा है। तो क्या झूठ के सहारे कांग्रेस या INDIA चुनाव जीतने के, लोकतंत्र बचाने के अपने मुहिम पर काम कर रही है, या झूठ फैला करके चुनाव जीतना चाहती है? ये निश्चित तौर पर अपने आप में चिंता की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जो एक संवैधानिक पद और गरिमामय वो है, उस पद पर बैठा व्यक्ति न केवल हल्की बात कर रहा है बल्कि झूठी बात भी कर रहा है। अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना वोटर लिस्ट में। आप सोचिए, उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, एक वोटर लिस्ट में नाम फर्जरी है, कैसे बन गया? और ऑलरेडी जो चुनाव लड़े, वो मैं अखबार में देख रहा था कि जो चुनाव लड़े उनका वोटर लिस्ट में नाम था, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम। तो इसका मतलब एक ही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन के इस काम को लोगों में मैसेज, कन्फ्यूजन का एक मैसेज देना। अब तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्राइम भी है एक तरीके से। ये तो 2 जगह कैसे आप वोटर लिस्ट में नाम करा सकते हैं?
इस तो अब स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने भी ये जा करके वही लोग एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है। इसका मतलब ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था दिल्ली से पटना तक मैं देख रहा था, वो कैंपेन इतने बढ़िया काम को इन लोग। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 420 में से 4 कम 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम जो इलेक्शन कमीशन वाली लिस्ट पर है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 420 में से 4 कम 416 नंबर क्रमांक पर उनका नाम दर्ज है। मैं और भी डिटेल उस पर बता सकता हूँ कि क्या है, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। और ये बात जो मैंने की इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज को यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।